آج जनवरी की पहली तारीख थी। मैं अपने खानदान समेत अपने चचा के घर आई हुई थी। हम लोग साल के पहले दिन यूं ही इकट्ठे होते और सेलिब्रेशन करते थे। रात के 8 बजे मुझे अपनी दोस्त का फोन आया। वो मुझे अर्जेंट रेस्टोरेंट में बुला रही थी। उसे हम सब फ्रेंड्स को पार्टी देनी थी। मैं मम्मा पापा से इजाजत लेकर उनसे मिलने चली गई। वापसी पर काफी रात हो गई। जब मैं तन्हा वापस आ रही थी तो एक लड़का मेरे रास्ते में आ गया और मुझसे बदतमीजी की कोशिश करने लगा। मैं अल्लाह से दुआ करने लगी कि मेरी इससे हिफाजत फरमा। मुझे लग रहा था ये लड़का मुझे अगवा कर लेगा। मेरी दुआ कबूल हुई और एक गयास आ गया। उस लड़के ने मेरी मदद की और उस बुरी नीयत वाले लड़के को भगा दिया। उस लड़के का नाम शहराम था। बस यहीं से हमारी दोस्ती का आगाज हुआ। मुझे वो पसंद आ गया था। मेरा कज़न वही जो कि मेरे चचा का बेटा था, वो मुझे पसंद करता था। लेकिन मुझे तो शहराम पसंद आ गया था और मैंने सोच लिया था कि शादी करूंगी तो सिर्फ शहराम से। पता नहीं उसने मुझ पर कौन सा जादू कर दिया था। खैर, मैंने बड़ी मुश्किल से ममा को मनाया था। हालांकि वो मेरी शहराम से शादी नहीं करना चाहती थी। वहीद इतना दुखी हुआ कि वो मेरी शादी पर भी नहीं आया। शादी की रात शहराम मेरे कमरे में आया तो उसके हाथ में एक अजीब व गरीब सा कंगन था जो सदियों पुराना महसूस होता था, जिस पर जंग भी लगा हुआ था। उसको पहनने के बाद मुझे लगा जैसे मेरी सारी ताकत जा रही है। मैं निढाल सी हो गई। अचानक मेरी आंखों के आगे धुंध सी छा गई। कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। थोड़ी देर में ही मैं सो गई। जब होश आया तो कल रात वाला वाक़या याद आया। मैं हैरान और परेशान थी कि आखिर मेरे साथ हुआ क्या है। शहराम दिन का गया रात को वापस आया और ना जाने मुझे उसकी मौजूदगी से क्या होता कि मैं गहरी नींद में चली जाती और जब आंख खुलती तो कमजोरी महसूस करती। एक रात जब मैं सोई तो उसके बाद मेरे कानों में किसी की आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था कोई खौफनाक आवाज में बातें कर रहा है और मेरे कमरे में मेरे और शहराम के अलावा भी और कोई मौजूद है। मुझे ये सब बहुत अजीब लगा। अगले दिन मैं उठी तो मैंने शहराम से पूछा कि कल रात घर में कौन आया था। ये सुनकर वो कहने लगा, कोई भी नहीं। उसकी बात सुनकर मुझे उस पर शक सा हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। कई बार मैंने उसे बरगद के दरख्त के पत्ते भी खाते देखा। अब मैं मुकम्मल तौर पर परेशान हो चुकी थी। एक रात मैंने तहैया कर लिया तो मैं नहीं सोऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने नींद भगाने वाली अद्वियात खा ली और जब शहराम आया तो सोने का बहाना बनाकर लेट गई। चूंकि सर्दियां थीं, इसीलिए मैंने कंबल लिया हुआ था। अब मैं चुपके से एक आंख से कंबल से बाहर देख रही थी। मैंने देखा मेरे सामने अब अजीबो गरीब सी मखलूक बैठी थी। वो शहराम ही था। हवा में ही कहीं गायब हो गया। मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मैं कांप सी गई। मैंने डर कर आयतल कुर्सी पढ़ ली। उस वक्त भी मुझे शदीद कमजोरी महसूस हो रही थी। अब वो शहराम सुबह तक वापस न आया। मैं अगली सुबह ही वक्त ज़ाया किए बिना वहीद के पास गई। वो एक आमिल था। मैंने उसे बताया कि शहराम से शादी के बाद सब कुछ बहुत अजीब हो रहा है। मेरी तो शहराम से कभी खुलकर बात ही नहीं हुई, क्योंकि उसके आते ही मैं गहरी नींद में चली जाती हूँ। मेरी बात सुनकर वहीद ने बताया कि ये जन्नात की वो किस्म है जो इंसानों को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं और फिर मार डालते हैं। वो जिनज़ादा तुम्हें अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहा है। तुम्हारी ताकत लेकर वो ताकतवर होना चाह रहा है ताकि इंसानी दुनिया में आसानी से रह सके या तुम्हें मारकर तुम्हारे जिस्म में दाखिल हो सके। वहीद की बातें सुनकर तो वाकई मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। उसने कहा, ये कंगन उतार दो। मैंने उतार दिया। मैंने उससे कहा, अब मुझे क्या करना चाहिए? वो कहने लगा, मेरे पास एक खास तावीज़ है जिसे पानी में घोलकर तुम शहराम को दोगी तो वो वही करेगा जो तुम उससे कहोगी। तुम्हें उससे तलाक का मुतालबा करना है। वो तुम्हें जब तक तलाक दे देगा तो तुम्हारा इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। वो तावीज़ मैं तुम्हें इस शर्त पर दूंगा कि तुम मुझसे शादी करोगी। वहीद की बात सुनकर मैं मुस्कुरा दी और शर्मिंदा होकर कहा, मुझे तुमसे ही शादी करनी चाहिए थी, मुझसे गलती हो गई। वहीद ने मुझे वो तावीज़ दे दिया जिसे मैंने बहाने से शहराम को पिलाया और उससे तलाक का कह दिया। उसने मुझे तलाक दे दी तो मैं खुशी खुशी अपने घर वापस आ गई। मैंने वहीद का शुक्रिया अदा किया और फिर उससे शादी कर ली।